नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत के ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पद्म प्रबंधधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ चलवाणी माता के माध्यम से परिचय करना, तत्पश्चात शरीर राग आदि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक परमात्मा में अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अद्वैत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर श्री नियम सार जी ग्रंथ का चौथा अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है विवाद चारित्र अधिकार, जिसमें मुनिराज के 13 प्रकार के चारित्र और पंच परमेष्टि के स्वरूप का वर्णन आया हुआ है। अपनी चर्चा अभी मुनिराज के 13 प्रकार के चारित्र की हुई और पंच परमेष्टि के स्वरूप को भी हमने यहाँ पर समझा। अब अंतिम चर्चा कलश के माध्यम से साधु परमेष्टि की चल रही है। कलश नंबर 106। संसारी के भव दुख से जो विमुख, संग संबंधी विहीन, मुनि मन है वह बंद हमें, हे मुनि मन करो निजातम दीन। पद्म प्रबंधधारी देव मुनिराज 106 नंबर के कलश में कहते हैं कि मुनिराज कैसे होते हैं, तो कहते हैं भव वाले जीवों के भव सुख से जो विमुख हैं, यानी जो संसार में रहने वाले जो समस्त अज्ञानी जीव
पंच इंद्रिय के विषयों में जो सुख देखते हैं, ऐसी सुख रूपी कल्पना से मुनराज दूर रहते हैं। मगर उनकी पर्याय जो है, उन पंचेंद्रिय के विषयों में जो कल्पना करने वाले, जो संसार के बढ़ाने वाले ऐसे काल्पनिक सुख, उनसे वे विमुक्त रहते हैं, उनसे उनकी पर्याय दूर रहती है। अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो कि तीनों का सुख स्वरूप है, उसमें ही उनकी पर्याय काम करती है। तो कहते हैं भव वाले जीवों के भव सुख से जो विमुख हैं, और कैसी हैं वे मुनराज, तो कहते हैं सर्व संग के संबंध से जो मुक्त हैं। कैसे हैं वे मुनराज, सर्व संग से उनकी पर्याय विमुक्त रहती है। सर्व संग है, समझे, अपने आत्मा के, अपने आत्मा का जो है असंग स्वरूपी है, उसमें उनकी पर्याय उसका संग करती है। किसका संग करती है? असंग स्वभावी भगवान आत्मा के साथ संग करते हुए और पर पदार्थों के संग से दूर रहती हैं। तो तीसरा पॉइंट इसमें है, मुनि मन हुए, मुनि मन है वह बंध हमें, वो ऐसे वे साधु का मन हमें बंध है। परम परमादायी जी महाराज कहते हैं, जो ऐसे साधु परमेष्टि हैं, उनका लिए मैं हर समय उनको नमस्कार करता हूँ। वह साधु का मन हमें बंद है, हे साधु उस मन को शीघ्र निर्यातन में मन में करो। अपने आप को संबोधन करते हुए कहते हैं कि ऐसे आत्मा में जो हमारी साधु परमेष्टि में रक्त रहते हैं, समझ रहा, उसमें ही हमारा आत्मा, हमारी पर्याय निरंतर रक्त रहे। इस प्रकार से यह पदम परमदायी देव महाराज ने यहाँ पर यह व्याख्या की है साधु परमेष्टि के बारे में। अब ये चर्चा अपनी पदम यहाँ से चल रही है। प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से पेज नंबर आप निकाल लीजिए, इसका 290 पर अपनी चर्चा है, करता हूँ। दूसरे प्रकार से कहें, ऊपर से ही है। ये वो ज्यादा नीचे वाला है, ऐसा हुआ है साधु का मन हमें बंद। चलिए 290 के ऊपर से देखें। दूसरे प्रकार से कहें तो सम्यक दर्शन होने पर वीतराग रस से परिणमित हुआ भगवान आत्मा राग रस से पृथक पड़ गया है। क्या कहें, पहले उन्होंने अबंध की चर्चा की थी, संग से रहित है, सर्व सके संबंध से रहित है। तो यहाँ पर फिर उन्होंने, या एक भाई ने प्रश्न किया था कि शास्त्र का संग भी मुनराजों को नहीं होता है क्या? संग तो सभी का हो गया ना, आत्मा को छोड़ के बाकी सब पर पदार्थ वो सब संग कहलाते हैं। तो कहते हैं कि नहीं, मुनराज को शास्त्र का संग भी नहीं होता है। समझने आप, शास्त्र भी परद्रव्य है। समझने आप, शास्त्र तो अपनी आत्मा को बताने वाली, और आप करें शास्त्र बताया, क्योंकि आत्मा स्वयं ही देव है, आत्मा स्वयं ही गुरु है, और आत्मा ही चलता फिरता शास्त्र है। असंग स्वभावी भगवान आत्मा के संग में उनकी पर्याय रहती है। समझने आप, इसीलिए उससे भी वे विमुक्त रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये चर्चा आगे की है, वो कम पड़ रही है। तो कहते हैं दूसरे प्रकार से कहें तो, उसको अगर इस भाषा में कहा जाए कि सम्यक दर्शन होने पर, अपने आत्मा का अनुभव होने पर, अपने अस्तित्व को स्वीकृत होने पर, सम्यक दर्शन होने पर वीतराग रस से परिणमित हुआ भगवान आत्मा राग रस से पृथक पड़ गया है। जो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की संगति करते हैं, उनकी पर्याय समस्त प्रकार के आत्मा की पर्याय में, संसार अवस्था में जो रागादिक परिणति होती है,
उसका भी वह संग छोड़ देती है। क्या समझ गए नहीं आप? जिसने असंग स्वभावी भगवान आत्मा का संग किया तो वह अंदर में होने वाले रागादिक परिणतियाँ उनका भी वह संग छोड़ देती है। समझ में आया भैया? क्योंकि राग भी परद्रव है, समझे? राग भी दुख रूप पर्याय है, पर के संग से उत्पन्न होने वाली पर्याय है। जिसने राग से ही नाता तोड़ दिया है, अब उसे परद्रव्यों से क्या लेना देना है? शास्त्र का संबंध भी राग से ही तो होता है ना। क्या भाई साहब? शास्त्र का संबंध कैसे है? अंदर से अंदर में राग की परिणति से हुआ करता है। समझे? अब उसने सम्यक वेद ज्ञान द्वारा सम्यक दृष्टि मुनराज अथवा सम्यक दृष्टि भी हो श्रद्धा की अपेक्षा से तो उसने भी राग से संबंध तोड़ दिया है। समझ आप? और असंग स्वभावी भगवान आत्मा के साथ उसने संबंध जोड़ा हुआ है। तो जब राग से संबंध जिसका टूट चुका है तो परद्रव्यों से संबंध उसका कैसे हो सकता है? आगे बात समझ भैया? अंदर में जो विभाव परिणति है वह सब राग रूप कहलाती है। तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन होने पर वीतराग रस से परिणित हुआ। वीतराग रस से परिणित कब होगा मम्मी? जब उसकी पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा से का संबंध जोड़ेगी। बिना आत्मा के संबंध जोड़े बिना कोई भी जीव वीतराग रूप परिणित हो ही नहीं सकता है। क्या अजय भाई? अपना आत्मा जो वीतराग स्वरूप है, राग से रहित है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, अपने आत्मा से संबंध जोड़े बिना पर्याय में वीतरागता प्रकट नहीं हो सकती है। अनंत काल हो गया हमारी पर्याय ने, पर्याय ने कहो अथवा अभिन्न रूप से कहो तो आत्मा ने क्या अपने आत्मा की संगति नहीं की? क्या अपने आत्मा का संग नहीं किया? अब संग तो जब करेगा ना जब वो आत्मा के स्वरूप को जानता हो, जब उसी की पर्याय में आत्मा की श्रद्धा हो कि मैं चेत नेत्र भगवान आत्मा हूँ, तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ। ऐसा जब उसको ऐसा ज्ञान हो पहले और फिर वह अपने अस्तित्व को स्वीकार करे कि मैं चेत नेत्र भगवान आत्मा ही हूँ, हो गया। तब वह पर्याय का समय अब उसने संकल्प लिया। तो जब आत्मा का उसने वीतराग स्वरूप आत्मा का पर्याय ने संग किया तो जो द्रव्य के अंदर शक्तियाँ थी वे पर्याय में अभिव्यक्त हो जाती हैं। इसका नाम संगति है, इसका नाम परिणमन है। परिणमन किसे कहना मम्मी? आप परिणमन की बात कर रहे थे कल। मम्मी आवाज आ रही है? मम्मी, पापा, देखो तो नहीं। मौसी आ रही है ना? हैं? अब परिणमित हो आत्मा, हमारा परिणमित हो। अरे परिणमित हो क्या? तुम स्वीकार करो सो परिणमन हो गया। मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं। और परिणमन के लिए क्या करना पड़ता है आपको? हैं? अपने आप को आत्मा स्वीकार करो, यही वास्तव में उसका परिणमन है। समझ रहे यार? कल मम्मी बोल रही थी कि परिणमित होना चाहिए। अरे परिणमित तो क्या तुम स्वीकार करोगे अपने आप को आत्मा तो वो परिणमन हो गया। और क्या परिणमन के लिए और क्या अलग से कुछ करना पड़ता है? क्या करना पड़ेगा परिणमन करवाने के लिए आत्मा को? आप अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार कीजिए तो वो आत्मा उस रूप परिणमन हो गया उसका। क्या अब स्वीकार नहीं करना तो ये आत्मा रूप परिणमन नहीं होगा। समझ रहे आप? श्रद्धा से होता है, चारित्र से होता है आत्मा परिणमन।
सम्यक दृष्टि जीव श्रद्धा से परिणत है, लेकिन किंचित उसको जो है चारित्र भी है, पर वह चारित्र ऐसा है कि जो है दूसरों को दिखाई नहीं देता है, ऐसा है, और स्वयं स्वयं को जानता है, पर्याप्त उसकी स्थिर हो गई है। सही बात है। किसके आश्रय से? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से। मात्र इतना ही स्वीकार करने की योग्य है क्या, और परिणत हो गया आपका आत्मा। मैं तो चेत निसर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। तो उस समय और पर्याय की है भाई साहब, पर्याय का मुख अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख हो गया। इतने मात्र से समझ लीजिए आप। अब इतना आपको जब स्वीकार करना है तब करिए, समझ आप अजय भैया। इतना सा खेद है द्रव और पर्याय का। तो कह रहे दूसरे प्रकार से कहें तो सम्यक दर्शन होने पर, देखिए आप हो गया ना, सम्यक दर्शन होने पर वीतराग रस से परिणमित हुआ भगवान आत्मा, सम्यक दृष्टि भावलिंगी संत है ना, तो कहते हैं वीतराग रस से परिणमित हुआ भगवान आत्मा। समझ गए ना, परिणमित होने की बात है। तो परिणमित होने की बात क्या है? सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक श्रद्धा की अपेक्षा वो परिणमन हो गया। अब ये चारित्र की अपेक्षा से बात है। परिणमन दो प्रकार से होता है, एक श्रद्धान की अपेक्षा से परिणमन होता है और एक चारित्र की अपेक्षा से परिणमन होता है। समझे आप? तो कहते हैं सम्यक दर्शन होने पर वीतराग रस से परिणमित हुआ भगवान आत्मा राग से पृथक पड़ गया। क्या हो गया भाई? देखो, संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के रागादिक परिणाम होते हैं वे ऊपर हैं, भिन्न भिन्न रूप से हैं, समझ आप? और वही उसके पीछे चेत निसर वस्तु वीतराग स्वरूप पड़ी हुई है, समझ आप? जब पर्याय का मुख, पर्याय का आश्रय अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जहाँ हुआ, वह राग से वह पृथक हो गया। दोनों के बीच में, आत्मा और राग के बीच में एक संधि पड़ी हुई है। क्या? आत्मा और राग के बीच में संधि के नौ तत्वों में आश्रव तत्व आता है कि नहीं आता है? आता है। तो आत्मा और राग भिन्न भिन्न, तभी तो नौ बनेंगे ना। नौ कैसे बन गए? संबंध मोक्ष की पर्याय से भी वो भगवान आत्मा एक अपेक्षा से भिन्न है, समझे? तभी तो नौ बनेंगे ना आपके। तो कहते हैं दूसरे प्रकार से कहें तो सम्यक दर्शन होने पर वीतराग रस से परिणमित हुआ भगवान आत्मा राग रस से, राग रस यानी दुख रूप पर्याय, समझ गए आप, से पृथक पड़ गया। यह बात जगत को पकड़ना बहुत कठिन है मौजी, यह बात पकड़ना समझना बहुत कठिन हो रही है। क्यों हो रही है कठिन? क्योंकि निरंतर उसकी राग में ही रुचि पड़ी हुई है। क्या है मौसी? कठिन क्यों हो रही है? एक तो राग अमूर्तिक है, आत्मा भी अमूर्तिक है। अनादिकाल से समस्त ज्ञानी जीवों का ज्ञान मूर्तिक पदार्थ में काम करता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि उसको राग की रुचि है, उसको फुर्सत कहाँ है, उसको इतना टाइम कहाँ है। अज्ञानी जीवों को निरंतर कौन तो किसको पड़ी आत्म कल्याण की, समझ नहीं आप? सब बैरमुखी होकर देखो हमारा आत्मा मूर्तिक पदार्थों का लक्ष्य कर करके दुखी हो रहा है। अब आत्मा की बातें सुनेगा, समझेगा, ये जिनका भी हुआ है मूर्त कर लीजिए भाई साहब, आवाज आ रही है व्यर्थ की। अशोक भैया आपके यहाँ से कोई अगर डिस्टर्ब हो रहा हो तो थोड़ा देखना। हाँ जी,
हाँ अभी योगा योगा कर रहे हो तो थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। अरे बहुत कठिन है। आत्म वस्तु जो है वह अमूर्तिक है। कैसी है? अरूपी है, हैं? और इसके द्रव गुण पर्याय गुण भी कैसे होंगे उसके? अमूर्तिक होंगे। वर्णमन भी कैसा होगा उसका? अमूर्तिक होगा। राग क्या है? मूर्तिक है क्या मूर्तिक है? अमूर्तिक है। देखो सही है ना? सही से समझ गए? वह भी अमूर्तिक है। समझ गए नहीं आप? समझे? अब देखिएगा, अब क्या है, जीव को अनादिकाल से उसके ज्ञान का जो परिणमन हो रहा है वह परिणमन मूर्तिक पदार्थ में हो रहा है। समझ गए? अब मूर्तिक पदार्थ से वह परिणमन कैसे हटे? तो कहते अपने आत्मा के द्रव्य को, गुण को, पर्याय को समझो। समझ गए नहीं आप? जब वह इस प्रकार की उसकी बुद्धि हो जाएगी, हो जाती है, तब वह जो है राग जो अंदर में जाके देखेगा कि जो विविध प्रकार की इच्छाएं होती हैं वह राग है, और वह राग हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। समझ गए? अब ये काम उसको करने के लिए तैयार हो जाए वो। अब राग की तो रुचि है, निरंतर सोता है तो राग के वशीभूति होकर सोता है, जगता है तो राग के वशीभूत होकर ही जगता है, क्योंकि आत्मा का चिंतन नहीं है, आत्मा के स्वरूप का पता नहीं है। इसीलिए समस्त अज्ञानी जीवों को यह समझना बहुत कठिन हो रहा है कि मेरा भगवान आत्मा तीनों काल राग से भिन्न है। तो ये बात यहाँ उन्होंने की। यह बात जगत को पकड़ना बहुत कठिन है, कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं, क्योंकि अनादि काल से इसकी ज्ञान की पर्याय का मूर्तिक पदार्थों पे काम कर रही है। एक बात। दूसरी बात, राग की इसको रुचि है, इसीलिए ये अपने आत्मा की बातें ऐसे लगती हैं बहुत कठिन। समझ गए आप? आगे बात समझ भैया। तो यह बात जगत को पकड़ना बहुत कठिन है कि राग भिन्न है और चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा भिन्न है। समझ गए? ये बात तो समझ में उसको आ जाती है कि आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। ये तो लक्षणों के द्वारा उसने पहचान लिया। अच्छा, राग को भी लक्षणों के द्वारा पहचाना, लेकिन वह राग की रुचि होने के कारण से फिर वहीं के वहीं रह गया। क्या? अब वो टूटना चाहिए ना। मैंने केवल लक्षणों से जान लिया, सात तत्वों को जान लिया और सुना दिया, तो उससे क्या हो जाएगा भाई साहब? आपको बताइए। अंदर से राग की जो पकड़ पड़ी हुई है, अरे उसको तो पहले छोड़ो। जो राग हमारे पर द्रव्यों के साथ संबंध जोड़ा करता है, कौन जोड़ता है? पर द्रव्यों के साथ संबंध कौन जोड़ता है? अरे हमारे जितने आपके संबंध हैं वे काय के हैं? मौसी, संसार में जितने भी संबंध की वृत्तियां होती हैं, पर द्रव्यों से जो संबंध की वृत्तियां हुआ करती हैं, वे संबंध काय की हैं भाई साहब? हमारे पापा हैं, हमारी मम्मी है, समझ गए? ये हमारे पति है, ये हमारी स्त्री है, ये काय के संबंध है भाई साहब? राग के संबंध है। समझ गए? राग के संबंध हम बनाए रखे हुए हैं और भगवान आत्मा की बातें खूब चल रही है। बताओ भैया, उससे कोई एलर्जी नहीं है भगवान आत्मा की बात करने से। बात ये है कि राग जो है ये पर के साथ संबंध जोड़ने वाली वृत्ति है, इसीलिए अंदर से उसी सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा ज्ञानी जीव अपनी भूमिका के अनुसार उसको तोड़ देता है। तो मैंने और अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों काल वितराग स्वरूप है, उसके साथ पर्याय संबंध जोड़ लेती है। अब वो राग रह जाता है, अब वो चारित्र संबंधित राग जो रह जाता है, राग का राग तो चला गया, समझे ना आप? अब वो राग का राग तो है भूमि का अनुसार रहता है,
भूमिका अनुसार रहता है। हमारे महानायक आदिनाथ भगवान भैया सम्यक दृष्टि थे कि नहीं थे जन्म से थे हैं? और कितने साल की उनकी उम्र थी? 84 लाख पूरे। 84 लाख पूर्व की आयु थी, है ना? उन्होंने 84 लाख पूर्व की गृहस्थ आश्रम में थे वे। मुनि तो हुए नहीं थे। 83 लाख पूर्व तक वे गृहस्थ अवस्था में रहे, तो पाप के परिणाम भी थे, पुण्य के परिणाम भी थे, और वितराग दशा भी चल रही थी अंदर में। बोलो ये सब परिणाम हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? अरे सम्यक दृष्टि है तो श्रद्धा की अपेक्षा तो उनका परिणाम चल ही रहा होगा ना। नहीं सम्यक दृष्टि कैसे हो गए वे? सही बात। तो पाप का परिणाम भी है। शिक्षा भी देते थे भाई साहब, खेती की ऐसे खेती होना चाहिए, राज की जो भी कुछ है, पाप के परिणाम भी होते थे। पाप का परिणाम दीना दीना का नृत्य देख ही रहे थे वे। समझ में आया? भगवान की पूजा भी होती थी, भक्ति भी होती थी, स्वाध्याय भी होता था, पुण्य के परिणाम भी होते थे उनकी पर्याय में। समझ? तो सम्यक दृष्टि जीव है तो उसकी भूमिका में उतना राग चलता रहता है, पर राग का राग टूट जाता है। और श्रद्धा के अब चारित्र की अपेक्षा से कैसा अब आइए, चारित्र की अपेक्षा से देशवृति है, मुनराज है, मुनराज है। अभी उनको अब क्या कौन सा राग रह गया? 28 मूल गुण पालने का। समझ लें आप? और ये जो है संजुल कसाय का उतना उदय है ना, शास्त्र लिखने का, लोगों को जो हित वचन बोलने का, और कौन सा राग रह गया? तो कहते हैं यह बात जगत को पकड़ना बहुत कठिन है। कौन सी? कि राग भिन्न है और आत्मा भिन्न है। इसीलिए अंतर की पकड़ समझ के बिना, कौन सी समझ की बात कर रहे हैं? राग और आत्मा की समझ बिना बाह्य की क्रिया करके साधु होकर चल निकलते हैं। क्या कहा? किसमें? बाहर की क्रिया, शारीरिक क्रिया। समझ रहे आप? तो कहते हैं बिना आत्मा के समझे बिना, आत्मा की पकड़ के बिना बाह्य की क्रिया करके साधु होकर चल निकलते हैं। परंतु भाई मार्ग तो ऐसा है, यह तेरे स्वभाव के लाभ की बात है, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। सर शरीर की क्रिया में ही मस्त हो जाते हैं। समझ गए आप? समझना हमारा छोटा भाई पप्पू भैया, पप्पू भाई, पप्पू भाई आवाज आ रही है? आपको तो सब पता ही है ना। हमारे चाचा का लड़का मुनि हो गया। क्या हो गया? मुनि हो गया। उससे हमने पूछा, यहाँ हमसे कहा घर वालों ने जरा उसको समझा दो। ये आया हुआ था उस समय इंदौर में, तो मैंने पूछा भैया बताइए आप 7 तत्वों के नाम बताइए, 6 द्रव्यों के नाम बताइए। लेकिन मुनि होने के लिए तैयार बैठे हुए। अब आप बताइए, आप सच्चे ज्ञान के बिना वो सब सारी है। तो क्या कहता है बब्बू भैया? वही कहता है कि दादा बोलते हैं बड़े भाई को, कि दादा आपको कितने दिन हो गए इसमें धर्म मार्ग में आप लगे हुए हो? 28 साल हो गए आपको। बब्बू भैया 4 साल पहले की बात है, 3-4 साल हो गए इस बात को। वो क्या बोला कि आपको 28 साल हो गए, आप तो मुनि हुए नहीं हो। आप क्या करते हो? आत्मा आत्मा ही बातें करते हो। बब्बू भैया है ना? अरे हमने कि तुम तो बताओ भैया, 6 द्रव्यों के नाम तो बता दो, 7 तत्वों के नाम तो बता दो। अरे ये तो सब हो जाएंगे। क्या है? ये तो सब हो जाएंगे, तो बात की बातें हैं। बताइए आप। अरे इतनी आतुरता है काय के लिए? अभी आपको भी मालूम है पप्पू भैया, हमें भी मालूम है, घर घर की कहानियां। समझ में आया? अब ये ऐसी जो वर्तमान में स्थितियां चल रही हैं, बताओ कैसे कैसा उसका आत्मा बिना ज्ञान के, बिना सच्ची समझ के बिना कैसा मुनि होना, ये बिल्कुल अलाउ नहीं है जैन दर्शन के अंदर। पहले शिक्षा हो, बाद में दीक्षा हो। कोई शिक्षा दीक्षा सही होती है। फिर तो आप बन गए भैया,
अब क्या किया जाए? पहले हो भाव से नग्न, फिर हो द्रव्य से नग्न, और फिर हो भाव लिंग। ये है क्रम उसका। सही बात है, यही क्रम सही है। आपको भैया, अजय भैया, डॉक्टर साहब, पहले हो भाव से नग्न, और फिर हो द्रव्य से नग्न, और फिर होता है भाव लिंग। भाव से नग्न का मतलब क्या है? 38वें नंबर गाथा समय सार जी की, आप पढ़ लीजिए। आप आचार्य कुंकुम देव कहती हैं, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। मैं तो चेतन सा भगवान आत्मा हूँ, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। अरे राग का परिणाम भी, एक भी राग का परिणाम मेरे आत्मा से किसी प्रकार का उसका कोई संबंध नहीं है। मैं तो एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। अंदर में ऐसा जब सच्चा ज्ञान होता है, ये लोग होना रहा है कि राग की पर्याय भी हमारी नहीं है, राग का कण भी हमारा नहीं है। ऐसे सच्चे श्रद्धान और ज्ञान के बिना कोई भी जीव मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता है। तो ये होता है भाव से पहले नग्न, समझे आप, और फिर वो द्रव्य से नग्न, फिर उसके बाद वह मुनि है, समझे आप, मुनि हो जाता है, दीक्षा लेता है, और फिर जब दीक्षा लेने के बाद फिर वह अपने आत्म ध्यान में बैठता है, तब वहां जाके उसको 7वां 6वां गुण स्थान होता है, समझ लिया, वो कहलाता है भावलिंग। तो ये है, तो यहाँ ही कहते हैं कि अंतर की पकड़ समझ के बिना, समझ गए, बिना लिखा ना, बाय की क्रिया करके साधु होकर चल निकलते हैं। आपको भैया ये हमारे आपके सब सामने बातें हैं ना। अंदर की सच्ची समझ बिना कि आत्मा भिन्न है और राग भिन्न है, ऐसी सच्ची समझ के बिना जो बारी क्रिया में, भाई साहब बस वही बारी क्रिया का समय हम मुनि हो गए साहब हैं, और उसी में लगे हुए, उसी को साधने में लगे हुए हैं। अब कहाँ से सजेगा तुमको बताओ? 28 मूल पालना मुश्किल पड़ रहा है, और फिर व्यर्थ की बातें भी करने लग जाएंगे साहब कि पंचम काल में ऐसा भी ये सब संभव नहीं है। कल मम्मी आपने कहा ही था कि चश्मा रख सकते हो नहीं रख सकते हो। मम्मी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल, अब क्या शीतलाचार आ गया जीवन में? क्या आ गया? ये सब शीतलाचार के तो लक्षण है। अरे शास्त्र भी नहीं रख सकते हैं, शास्त्र भी रखने का कोई प्रावधान नहीं है, पीछे और कमंडल संयम हेतु है बस। सही बात है। अगर आपकी शारीरिक स्थिति कमजोर हो गई है तो आपका नहीं पल रहा है, 28 मूल नहीं पल रहे हैं, तो नीचे आ जाइए। छेदोपस्थापन विधि है, छेदोस्थापना विधि है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? कोई जरूरी थोड़ा है कि ऊंचे पद में रह के शीतलाचार का पोषण करिए आप, हैं? छेदो स्थापना है, उसमें नीचे आ जाइए। कितने भी महान मुनि हुए हैं, वे भी समंत भद्राचार, उनको बस व्याधि रोग हो गया, वे नीचे गुण स्थान में आ गए, क्या दिक्कत है? और वो कौन से मुन रहे थे जो कुमार की लड़की के साथ? वे भी थे, सभी थे, होंगे नहीं आप? माघनंदी आचार्य। ऐसा जरूर होता है कि हम उस पद में रह के शीतलाचार का वैसा पोषण करें और फिर बाद में सारी बातें ये निकल के आ जाती हैं। आपकी नजर कमजोर हो गई है, आपको अभी राग अंदर से छूटा नहीं है, आत्मा के संबंध में मस्ती तुम्हें नहीं आ रही है, आप कमजोर हो गई है, तो होगी, सब होंगे। शरद कुमार मुनराज के शरीर में 700 वर्ष तक कोड़ रहा कि नहीं रहा? समझ नहीं आप? लेकिन उस कोड़ के शरीर के साथ में भी रहे हुए, उनकी पर्याय में इतनी ताकत थी, समझे कि उधर ध्यान ही नहीं जाता था शरीर की तरफ,
और तुम्हारा ध्यान जा रहा है तो तुम नीचे गुण स्थान में आ जाइए, कहाँ दिक्कत है? मेरा ये कहना है। शीतलाचार्य को जिनवाणी माता में कोई भी स्थान नहीं है और ना उसकी कोई चर्चा है। आप अपनी मनमानी जो करना है तो करिए, आपको कौन रोकता है? आपको कौन रोकता है? अनादिकाल से यही तो करते आ रहे हो, इसीलिए तो संसार में रुल रहे हो। जिनवाणी की सुनना नहीं, मनमानी करना अपनी करते रहिए आप। तो यहाँ कहते हैं अंतर की पकड़ यानी समझ के बिना बाह्य की क्रिया करके साधु होकर चल निकलते हैं। कौन सी समझ? कि मेरा चेतनेश्वर भगवान आत्मा भिन्न है राग से, ये सच्ची समझ है। शरीर से भिन्न तो है ही, शरीर से भिन्न आत्मा है ही, क्योंकि वह चेतनेश्वर है, ये जड़ है। अंदर में जो विभिन्न प्रकार के राग के परिणाम है उनसे भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। ऐसी सच्ची समझ के बिना बाहरी क्रिया कांड में लग जाते हैं, वे सब हमारे जीरो हो जाते हैं। ये सच्ची समझ की उन्होंने। अंतर की पकड़ समझ के बिना बाह्य की क्रिया करके साधु होकर चल निकलते हैं, परंतु भाई मार्ग तो ऐसा है कि तेरे स्वभाव के लाभ की बात है। यह तेरे स्वभाव के लाभ की बात है। क्या इसमें मेरा हित है? अपने आत्मा स्वरूप, आत्मा जो वितराग स्वरूप है उसकी संगति करो ना भाई, तो पर्याय में वितराग दशा प्रकट हो जाएगी, यही आत्मा का लाभ है। अब इसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात कहाँ है भाई साहब? ये तो पंचम काल है, इसीलिए जो है अभी शीतलाचार चलेगा। फिर कहेंगे साहब श्रावक भी कहाँ है बताइए आप तो मुनि की बातें करते हो। तो नहीं है तो कौन ना कहीं तो तुम मुनि हो जाओ। जब तुम्हें ये मालूम है श्रावक भी नहीं है ऐसे, तो धर्म ने कहा कि भाई साहब तुम हो जाओ। जब श्रावक नहीं है तो फिर मुनि धर्म कैसे पलेगा? मुनि धर्म तुम्हारा कैसे पलेगा ये बताओ। तो फिर लेना व्यर्थ ही है ना। आप ऐसी उखड़ी बातें करते हो कि भाई साहब श्रावक ही नहीं है पंचम काल में। जब तुम्हें इतना पक्का ज्ञान हो गया है कि श्रावक नहीं है तो श्रावक के बिना तुम्हारा धर्म कैसे पल जाएगा ये बताओ। हार कौन देगा तुम्हें? श्रावक ही देंगे। हैं मुनि देंगे का हार? श्रावक ही देंगे। हैं तो श्रावक ही तो देंगे ना। आपको मालूम है कि भाई साहब 8 पैरा घी नहीं मिल रहा है, क्योंकि श्रावक ही नहीं ले पा रहे हैं, दही नहीं मिल रहा है। घी भी निकालेंगे तो काय का निकाल लेंगे भाई साहब? बाजार के दूध का निकालेंगे। रॉ मटेरियल तुम्हारा गंदा है, और नहीं तो फिर जो चालू घी चल रहा है वो घी चल रहा है। तुम्हें मालूम है नहीं पल पा रहा है। एक एक प्रतिमाओं का स्वरूप निर्तिचार पूर्वक आगे बढ़ता है, बस श्रावक ऐसे नहीं बढ़ता है। अभी एक एक प्रतिमा का पता नहीं है और ले ली 6वीं 7वीं ऊपर बढ़ गए साहब। पहली प्रतिमा के स्वरूप को तो समझो आगम में क्या दिया गया है। दर्शन प्रतिमा आप देखिएगा, पढ़ के देखिए श्रावकाचार्य जी के अंदर सब दिया गया है। आगम तो हमारे लिए दर्पण का काम करता है ना। आगम क्या है? दर्पण है। दर्पण है, उसमें अपना चेहरा देख लीजिए, उसमें अपने परिणामों को देखिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। अब एकदम सीधी 6वीं 7वीं प्रतिमा ले ली साहब, बताइए आप ये क्या है? अरे स्कूल में भी क्या ऐसे ही पढ़ते हो क्या? बच्चा पैदा हुआ उसको डाल दो 5वीं क्लास में, अरे भैया उठा के हो जाएगा, चल जाएगा क्या? बताइए आप। जब हमारी लौकिक पढ़ाई भी क्रम से हुआ करती है तो ये यहाँ पर इतना हड़बड़ी क्यों करना? ये बात यहाँ पर से निकलती है कि अंतर की पकड़ समझ के बिना बाह्य की क्रिया करके साधु होकर चल निकलते हैं। परंतु भाई मार्ग तो ऐसा है, वह तेरे स्वभाव के लाभ की बात है। इसमें अपना हित है, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। आत्मा के स्वरूप को पहले समझो। आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अंदर में विविध प्रकार के रागादिक परिणाम संसार अवस्था में होते हैं, पर भी हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है।
पहले अस्थि की मस्ती तो अंदर में इतनी हो जाए, मन हमारा आत्मा के साथ में खेलने लग जाए। किसके साथ में खेले? उसके बाद प्रतिमाओं का स्वरूप होता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना किसी को कोई प्रतिमा होती नहीं है। और जो प्रतिमा ली जाती है वह आगम में, अगर उसे आगम की भाषा में कहा जाए तो बाल व्रत और बाल तप है। क्या है वो? सही बात है। मौसी, उसे बाल व्रत और बाल तप की संज्ञा दी गई है। आत्मा के अनुभव के बिना है भाई साहब, जो भी व्रत आदि हैं वे सब बाल व्रत हैं, वे सब बाल तप हैं। सब पूरा आगम में भरा पड़ा हुआ है। आपको नहीं पढ़ने में आता तो मेरे पास आ जाना, मैं आपको सब बता दूंगा। समझ में आया भैया? देखिए अब आगे अपनी चर्चा बढ़ती हुई। यहाँ कहते हैं कि मुनि मुनिराज सर्व संग के संबंध से मुक्त हैं। उन्हें जो है बारी किसी प्रकार का कोई संग, देखो शास्त्र रखने का भी, उनके शास्त्र रखने का भी निषेध किया गया है। माँ मम्मी राग ही नहीं है तो रखेंगे कहाँ? देखो अपने आप ने देखो मुनिराज है, आप आचार्य कुंदकुंद देव कहाँ शास्त्र में मिला था? बोलो कहाँ मिला था? उनके हस्तलिखित कहाँ मिला? आचार्य कुंदकुंद देव के पास में मिला था क्या? है पेड़ के ऊपर मिला था, वही उन्होंने लिखा और वही पन्ने रख दिए उठा के, आगे प्यार हो गया क्या? वहां मिला वे सब इकट्ठे करके कैसा पूरा समय सार बन गया। अपने साथ में शास्त्र रखने, शास्त्र की संगति का भी निषेध किया जा रहा है। तो फिर ये तुम्हारी जो है चश्मे वश्मे की बात कहाँ लिखी है? पीछे और कमंडल की बात की गई है, वो भी संयम के हेतु है। क्या पीछे से मार्जन करते हैं ना, बैठते हैं ना, शास्त्र भी पढ़ते तो मार्जन करते हैं ना, जिस जगह बैठते हैं उससे मार्जन करते हैं, जीव रहित हो जाता है ना मार्जन करने से। जो सूक्ष्म जीव अगर वहां पर रहते हों तो वे भी कैसे उससे पीछे से जो है कैसे उड़ जाते हैं। इसलिए वो दया का परिणाम का है वो। और कमंडलू है कैसे में निहार आदि के लिए जाते हैं, लव शंका दीर्घ शंका के लिए, तो वो उसके लिए वो जो श्रावक उसमें जो है प्रासो पानी रख देता है, और पानी का उपयोग इसके लिए होता है, वो कमंडल का काम करता है। और बाकी चश्मे का, अब तुम्हारी इंद्रियां कमजोर हो गई हैं तो भाई साहब, तो तुम्हें अगर लगता है कि भाई साहब शास्त्र के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, है हमारी पर्याय में इतनी स्थिरता नहीं है, भाई साहब परद्रव का कम से कम शास्त्र का अवलंबन तो लेना ही पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा। तो आपको ऐसा लगता है फिर क्या करें, दिखाई देता नहीं है तो चश्मा लगा लो आप, है फिर तो आपने धीरे धीरे फिर लंगोटी भी पहन लेना। क्या वो हुआ ही है, जितना शीतलाचार हुआ है वो ऐसे ही तो हुआ है ना। है नीचे आ जाइए, आपकी पर्याय अगर इतनी पर्याय में स्थिरता नहीं है तो आप नीचे आ जाइए, 5वें गुण स्थान में आ जाइए, अवरति हो जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मांगनंदी मुनिराज भी तो हुए ना, नीचे आ गए कि नहीं आ गए थे? संबंधपद आचार्य नीचे आए कि नहीं आए? और फिर बाद में फिर आ गए भाई साहब। है देखो आपके वो जो है जो मुनिराजों की सुध सागर, समझ आप थे कि नहीं थे? विष्णु कुमार मुनिराज मुनि अवस्था में है, उन्होंने जब मुनिराजों की रक्षा के हेतु तो नीचे आ गए। मुनि अवस्था में उन्होंने मुनिराजों की रक्षा नहीं की है, की है क्या? नहीं की है। बताइए, आप नीचे आ जाइए ना, कहाँ दिक्कत है? और फिर बाद में फिर मुनि हो गए, समझ गए आप? ये तो राग के कारण जीव नीचे गिरता है और वीतरागता से ऊपर बढ़ता है। बस ये विधि है। क्या राग से जीव नीचे गिरता है? क्या मम्मी? क्या कह रहे हैं मुनि? क्या कह रहे हैं मम्मी? तो श्रद्धांत तो कह तो रहे ना, श्रद्धांत तो सम्यक रहा ना,
पर मुनि अवस्था में रह के मुनि के योग जो कारण नहीं है, तो फिर नीचे उतरना पड़ेगा ना। चारित्र से तो उतरे, चारित्र से तो नीचे आना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा मुनि भी बने रहे और ये उठ पटांग काम भी करते रहे, क्या भाई ये चलेगा क्या? श्रद्धान से तो थे, श्रद्धान तो पक्का था, तब तो दोबारा अगर हमारी पर्याय में इतनी स्थिरता प्राप्त नहीं हुई है कि भाई साहब हमको जो है चश्मा लगे बिना काय समय हम स्वाध्याय नहीं करें तो हमारा उपयोग इधर का उधर चला जाता है क्या, तो हमको तो लगेगा भाई साहब, तो क्या करना? तो आपका भी राग तीव्र चल रहा है उसमें, समझ गए आप? जब आपको बारंबार विकल्प होता है, आंखें काम नहीं करती हैं, तो आप जो है नीचे आ जाइए भाई साहब। जब ठीक स्थिति में आ जाओ, 28 मूल पालने की स्थिति में आ जाओगे तो फिर आ जाना कोई बुराई नहीं है। हमने तो इतने शास्त्र पढ़े, हमको तो कहीं ये देखने को नहीं मिला है कि पीछे कमंडल के अलावा चश्मा भी रख सकते हो आप, शास्त्र रख सकते हो, ये भी नहीं देखो और तो बोलो। अभी आपने पूरा अधिकार पढ़ लिया, व्यवहार चारित्र अधिकार, तो मैंने अरे उन्हें क्या जरूरत है? शास्त्र के संग की भी क्या जरूरत है? हमने असंग स्वभाव भगवान आत्मा में उनकी पर्याय इतनी रमण कर रही है, इतनी रमण कर रही है कि भारी पर पदार्थों की शास्त्र आदि की भी उन्हें जरूरत भाषित नहीं होती है। ऐसे मुंडा युवा करते हैं। और श्रद्धा की अपेक्षा तो सम्यक दृष्टि जीव को भी, क्योंकि अभी उसकी पर्याय में बहुत सारी अस्थिरता तीन चौकड़ी कसाई के सद्भाव पूर्वक चल रही है, समझ रहे आप? लेकिन अंदर में पर के संग का तो निषेध श्रद्धा की अपेक्षा से नियम से चल रहा है। वो तो राग के साथ में भी नहीं रहना चाहता है, शुभ राग के साथ में भी नहीं रहना चाहता है, तो पाप रूपी परिणाम के साथ में वह जीव कैसे रहेगा? समझ आप? चलिए अब यहाँ कहते हैं कि मुनि सर्व संग के संबंध से मुक्त है। बात ये चल रही थी सर्व संग में मुक्त में। भाई ने यही तो प्रश्न किया कि शास्त्र का संग तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, जिसका भी हो रहा है एकाग्रता से थोड़ा सुनने का प्रयत्न कीजिए भैया। देखो यहाँ जो प्रश्न किया गया था, शास्त्र का संग तो होता है ना, क्या शास्त्र का शास्त्र ही लिया? जैसे मम्मी आपने जो कहा था ना, चश्मे की बात की ना, तो चश्मा संग ही तो होगा ना, है? जब ये बताओ चश्मा बड़ा है कि शास्त्र बड़ा है? कौन सा संग बड़ा होगा? संग की अगर अपन बात करें, चश्मा भी हो तुम्हारे पास, आंखों में लगा हो, शास्त्र नहीं हो तो तुम कहाँ से उपयोग लगे? बोलो, ज्ञान में तो शास्त्र अगर आप ही दोनों में भेद करो, चश्मा में और शास्त्र में, तो शास्त्र बड़ा है, शास्त्र बड़ी है अशोक भैया, है? तो सर्व संग का निषेध किया जा रहा है। जब शास्त्र चीज ऐसी चीज का शास्त्र का जहाँ निषेध आ रहा है, चश्मा को कहाँ से पूरा? तो आप सोचिए, तो सोचने वाली बातें हैं। देखो अब देखिएगा, यहाँ ये कहा, यहाँ कहते हैं, यहाँ कहते हैं इस कलश में कहते हैं। हाँ बोलो, हाँ बोलिए भैया। हाँ शास्त्र अजीब है, परद्रव है, समझे नहीं आप? ज्ञान उसमें कहाँ दिक्कत है? होता ही है तो भैया, ज्ञान से ज्ञान ही हो रहा है क्या? पर ज्ञान से ज्ञान नहीं मान रहा है, यही उसकी अज्ञानता मानता है। परद्रव से ज्ञान होता है, अवलंबन किसका? शास्त्र। हाँ मतलब देखिए, अब शास्त्र से संबंध बिना राग के नहीं हो सकता है। शास्त्र से जो संबंध जुड़ता है बिना राग के नहीं हो सकता है। हम आप जो समझ रहे हैं तो राग 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 है कि नहीं उसमें? है ना?
और नहीं तो भाई साहब ऐसे बैठे होते महावीर भगवान जैसे, तो क्या है, समझ नहीं आप? तो सारे संबंध राग से हैं और ज्ञानी को राग से ही संबंध उसने तोड़ दिया, तो अब क्या करेगा? अपनी आत्मा से संबंध जोड़ लिया है, समझ नहीं आप? तो सर्व संग का वहां निषेध किया जा रहा है। तो ये आप थोड़ा आपको आगे चलना है। यहाँ कहते हैं मुनि सर्व संग के संबंध से मुक्त है, और वो इसमें क्या संग बाकी रहा? अब कुछ गुरुदेव जी कहते हैं सर्व संग से विमुक्त है ना, तो अब इसमें कौन सा संग रहा? शास्त्र का संग रहा? नहीं, चश्मे का संग रहा? किसी का सर्व संग से भिन्न बता दिया। अबे तो आपकी शीतलाचार है क्या ऐसा में? समझे ना? ये सब शीतलाचार के लक्षण है। आगम में कहीं भी इस प्रकार की मुझे चर्चा पढ़ने में नहीं मिली। जिनको मिल जाए तो मुझे बता देना, ऐसा में मैं भी उसको बात को समझ लूंगा। मुझे तो नहीं मिली है। अब देखिए अब देखिए आगे कहते हैं जिनवाणी की तरह देव गुरु भी पर है। क्या कहा अशोक भैया? अन्य की कहाँ बात? जिनवाणी की तरह, जिनवाणी पर है कि स्व है? पर है। शास्त्र स्व है कि पर है? पर है। तो कि जैसे जिनवाणी पर है ऐसे देव और गुरु भी पर हैं। क्या है बताइए आप? कहाँ रहेगी अब? उत्कृष्ट चीज का निषेध कर दिया। अब जो है मुनराज रहते हैं, मुनराज जंगलों में रहते हैं, ये तो सब आप प्रसिद्ध बात है। उन्हें शहर में रहने का कोई औचित्य नहीं दिखता है। समझ लेंगे आप? ये तो अपने जंगल में अपनी साधना और आराधना करते हैं। तो वहाँ पर बताओ कहाँ पर उनको जो देव मिलेंगे? देव मिलेंगे दर्शन भगवान की करेंगे क्या? क्यों? हाँ हाँ, उनके पास में उनके बारे में क्या विचार है? कौन विचार करे? पहले तो हाँ नहीं, पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि वे जो है आगम के अनुसार आपके मुनि है कि नहीं है। आगम के अनुसार मुनि नहीं तो फिर उसके बाद अपन कैसे आगे होगी? की बात करेंगे ना। आपके 28 मुल्कों में बराबर ये पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कौन जाके देखेगा? फिर उसके बाद आगे की बात होगी कि ये मुनि है और ऐसा आचार है और ये ऐसा है। समझ गए ना? ये बात तो जब आएगी ना। यहाँ अगर मुनि का लक्षण है 28 मुनि अगर उसके जीवन में है तब हम बात करेंगे ना कि वे आचार्य हैं, मुनि हैं, भी ऐसा कर रहे हैं। अब कोई अपने आप को आचार्य मानने लग जाए, कोई उनको मुनि मानने लग जाए, तो इसमें किसका दोष है? स्वयं का ही। आगम तो लगा, इसलिए तो कह रहा आप जिनवाणी पढ़िएगा। आप जिनवाणी नहीं पढ़ोगे तो आप जो है भटक जाओगे, बिल्कुल भटक जाओगे। क्या उनका खाना है, पीना है, कैसे श्रावक है, कौन क्या कर रहा है, कि उनके निमित्त से चौका लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? नहीं लग रहे हैं, बोलिए बताइए आप। निवास स्थान बनना है उनके निमित्त से, बताइए आप। तो बताओ ये उद्दिष्ट हार का तो वही त्याग हो जाता है भाई साहब, वसत का आदि का उस प्रतिमा में ही हो जाता है। आप कैसे कह सकते हो कि आचार्य है? अब सब दुनिया कहती है, दुनिया कहती है तो हम भी कहने लग गए, ये तो गलत बात है ना। संत निवास यहाँ जिनवाणी में पढ़ो, आप समझो भाई साहब, अपन ने तो बहुत पढ़ा है, अभी यही चल रहा है, व्यवहार चारित्र अधिकारी चल रहा है, कहीं भी इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं आई है। और भी आप जितने हैं ग्रंथ उनको भी पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद आप निर्णय करिए कि ये क्या हो रहा है, आपको सब समझ में आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, सब समझ में आ जाएगा। हमें बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ कहते हैं, यहाँ देखो, यहाँ कहते हैं ना, इसका कलश के माध्यम से कहते हैं, देखो कि मुनि सर्व संग के संबंध से मुक्त हैं और इसमें क्या संग बाकी रहा? अब देखिए, जिनवाणी की तरह, जिनवाणी की तरह
देव गुरु भी पर हैं, है? इसीलिए उनका संग भी मुनि को अंतरंग से छूट गया है। समझ गए आप? बापू, मोक्ष का मार्ग कोई अलौकिक है, वह अंतर अवलोकन के बिना बाहर से प्राप्त हो ऐसा नहीं है। देखो कलश में त्युक्तम सर्वभावी संग संबंधात, ऐसा है ना। तात्पर्य है कि मुनि को कोई संग है ही नहीं। यद्यपि, अब देखिए आप, यद्यपि चौथे गुण स्थान में समकृति की दृष्टि की अपेक्षा से विकल्प का संग नहीं है। विकल्प यानी राग का संग भी नहीं है। किसको? सम्यक दृष्टि जीव को है। तो बाहरी पदार्थों का संग कैसे होगा उसको? आप समझने का कोशिश कीजिएगा। ये श्रद्धा की अपेक्षा से बात की जा रही है। श्रद्धा में सम्यक दृष्टि जीव भी राग का संग चाहता है क्या? अगर वह राग का संग चाहता है तो वह सम्यक दृष्टि जीव नहीं हो सकता है, अज्ञानी जीव होगा। असंग की दृष्टि है तो काय को संग चाहेगा? क्या कहा? अरे राग तो संसार का कारण है, चाहे वह राग अशुभ राग हो अथवा शुभ राग हो। दो प्रकार के राग होते हैं। दोनों के रागों को उसकी रुचि नहीं उस राग में। दोनों ही रागों से उसकी जो है रुचि हट गई है। रुचि है तो अपने एक त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की है। समझ आप? सम्यक दृष्टि जीव का ही पर्याय का लेवल ऐसा हो जाता है। तो मुनराज राग को चाहेंगे क्या? मुनराज का लेवल तो बहुत ऊंचा हो जाता है भाई। तो कहते हैं यद्यपि चौथे गुण स्थान में संकृति को दृष्टि की अपेक्षा से, अपेक्षा ध्यान रखना भाई साहब, दृष्टि की अपेक्षा कह रहे हैं। कहीं का रोड़ा आप लगा के बैठ जाओ तो वही तो गड़बड़ हो गया। आप गड़बड़ का काम। एक दृष्टि की अपेक्षा होता है भैया, और एक चारित्र की अपेक्षा से होता है। क्या? अगर अपेक्षा समझ में आ जाए, हमारे लगाना आ जाए, तो कई समाज में कोई लफड़े झगड़े नहीं हो सकते हैं। जितने भी झगड़े होते हैं वे सब अज्ञानता में होते हैं। चौथे गुण स्थान में संकृति को दृष्टि की अपेक्षा से विकल्प का संग नहीं है। विकल्प तो है, पर विकल्प की उसको रुचि नहीं है, राग की उसको रुचि नहीं है। वह विकल्प से मुक्त है। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। गजब है, श्रद्धा की अपेक्षा है। अब देखिए, तथापि अस्थिरता की अपेक्षा राग है। जो गुरुदेव श्री ने कितनी संतुलित भाषा बोली है? अब इस भाषा को आप समझते नहीं हो तो गुरुदेव श्री को वैसे बदनाम करने लग जाते हो आप। सही बात है। उन्होंने स्पष्ट लिखा, तथापि अस्थिरता की अपेक्षा राग है। ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि जी को राग नहीं है, पर राग की रुचि नहीं है। समझ में आया? रुचि तो एक अपने क्या है, प्रभु परमात्मा की है, इसीलिए वह राग से भी विमुक्त है। ऐसी बात है। परंतु अब तो उस अस्थिरता के राग से भी मुनि छूट गए हैं। मुनिराज को तो उस प्रकार की अस्थिरता भी नहीं है जो सम्यक दृष्टि जी को होती है, देशवृत्ति को होती है। उनका लेवल तो भाई साहब बहुत ऊंचा हो गया है, पर्याय का लेवल। समझे? तो वे तो उससे भी कितने ऊंचे निकल गए हैं। समझे आप? सम्यक दृष्टि जी को बताकर मुनिराज के लेवल की पर्याय को बताया जा रहा है? बच्चों के लेवल में और पिता के लेवल में अंतर होता है कि नहीं होता है? सब भैया, दोनों की समझ में अंतर होता है कि नहीं होता है? छोटा सा बच्चा हो और पिता हो तो दोनों के लेवल की पर्याय का ज्ञान का स्तर अलग अलग होगा कि नहीं होगा? होगा ना। है तो बस यही तो बात है ना। सम्यक दृष्टि जीव के पर्याय का लेवल देख लीजिएगा और मुनिराज की पर्याय का लेवल देख लीजिएगा। दोनों में अंतर, दोनों की पर्याय का लेवल अलग अलग है भाई साहब। ऐसा तो होता है ऐसा में। तो कहते हैं तथापि अस्थिरता की अपेक्षा राग है, परंतु अब तो उस अस्थिरता के राग से भी मुनि छूट गए हैं। क्या समझने आप? ऐसे होते हैं भावलिंगी संत मुनिराज, ऐसा कहते हैं। अकेली बीतराग धारा वह साधु पद है, जबकि बीच में
पंच महाव्रत आदि का विकल्प आता है। देखो आ गया ना, कौन सा? पंच महाव्रत आदि का। लेकिन लक्ष्य किसका है? एक बस प्रभु मुझे वीतराग दशा ही चाहिए। ये पर्याय जो राग चल रही है पंच महाव्रत वाली, यह भी प्रभु मुझे नहीं चाहिए। समझ में आया? 14 नंबर के कलश में लिखा है, खारे मन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ क्यों निज आत्म है, अंतर बाहर प्रकट तेजमय सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्मय चितगन हमें प्राप्त हो। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पतली धार भी नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो वह वीतराग दशा चाहिए जिसमें केवल वीतरागता हो। ये राग वाला भी संयोग मुझे नहीं चाहिए। मैं तो वीतरागता का ग्राहक, मुझे तो पूर्ण वीतराग दशा चाहिए प्रभु, मैं तो उसका ग्राहक हूँ। ऐसे मुनराज होते हैं, पतली धार न भाई मन में, हमें तो वही पूर्ण वीतराग दशा चाहिए। ऐसी बात है। अकेले वीतरागी धारा, अकेले वीतराग धारा, अभी पर्याय में राग विद्यमान है, पंच महाव्रत का राग है, समझे आप? लेकिन प्रभु मुझे ये भी नहीं चाहिए है? भावना अकेली वीतरागी धारा वह साधु पद है, जबकि बीच में पंच महाव्रत आदि का विकल्प आता है, वह कर्म धारा है और वह स्वरूप में है ही नहीं। या कर्म धारा जो है वो विवाह रूप परिणति है, वो मेरे आत्म स्वरूप के अंदर नहीं है। अब अंतिम चर्चा है, ऐसा वह साधु का मन हमें बंद है? ये परम ब्रह्मधारी देव कहते हैं, मन अर्थात चैतन्य परिणमन। मुनराज श्री परम ब्रह्मधारी देव स्वयं कहते हैं कि ऐसा उस साधु का चैतन्य परिणमन हमें बंद है। भव वाले जीवों के भव सुख से जो विमुख हैं, अर्थात आत्मा के आनंद सुख के जो सन्मुख हैं, अर्थात जो सर्व संग के संबंध से मुक्त हैं, अर्थात असंग भगवान आत्मा के संग में जो लीन हैं, ऐसे साधु का चैतन्य परिणमन हमें बंद है। ऐसा परम ब्रह्मधारी देव मुनराज कहते हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा मुनराज कहते हैं। देखो टीकाकार मुनराज श्री पदम ब्रह्मधारी देव अन्य मुनि के लिए यह कहते हैं, दूसरे मुनि के लिए कह रहे हैं, हमें तो ऐसे जो है उन मुनराजों को हमारा नमस्कार हो। ये साधु उस मन को शीघ्र निजातम में मग्न करो। एक ही बात, हे साधु है, साधु के लिए कह रहे हैं, शुद्ध परिणति को अत्यंत अंतर में निमग्न करो। समझ आप? जितनी जल्दी हो सके भाई साहब, वह पर्याय में राग है, उस राग को भी तोड़ते हुए अपने आत्मा में पूर्ण वीतराग दशा प्रकट करो। समझ आप? शुद्ध परिणति को अत्यंत अंतर में निमग्न करो, उग्र रूप से अंतर में स्थिर हो। ऐसा कहते हैं, जहाँ पूर्णानंद स्वरूप स्वयं प्रभु भगवान आत्मा विराजमान है। आपको कहीं जाना नहीं है, आप स्वयं ही हो, विराजमान है, वहाँ लीन हो। यह साधु का कर्तव्य है और यही काल है। समझो, ये काल है अपनी परिणति में निरंतर वीतराग दशा चलती रहे, ये प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है। राग किसी भी आत्मा के लिए इष्ट नहीं हो सकता है। आत्मा के लिए तो वीतरागता इष्ट है, क्योंकि आत्मा तीनों काल वीतराग स्वरूप है। समझे आप? तो यही साधु का कर्तव्य है, कार्य है। अरे अन्यत्र तो इस बात की गंध भी सुनने को नहीं मिलती है। द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा ही नहीं मिलेगी आपको। अशोक भैया एक कमरा बनवा दो आप, हैं? समझ में आया? ये चर्चा तो मिलेगी आपको धर्म के नाम पे। भगवान की प्रतिमा पर धरवा दो आप। तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। क्या भाई साहब? ऐसे द्रव्य और गुण की और पर्याय की चर्चा, जबकि हमारे ग्रंथों में सब यही चर्चा है। अब उस चर्चा को तो हाईलाइट करते नहीं है। व्यर्थ की बात है, व्यक्ति कैसे 1 घंटा आधा घंटा लेके आया अपने घर गृहस्थी का और फिजूल की बातों में उलझा के, और भाई साहब धर्म हो गया। समझ में आ गया? सब धर्म के नाम पर ठगी हो रही है। हाँ, अन्यत्र तो इस बात की गंध भी सुनने को नहीं मिलती है। क्या ये तो पूज्य गुरुदेव श्री हुए हैं जो इस प्रकार की द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा हाईलाइट हुई है।
वहां तो यह करो वह करो यह बात मिलती है, अरे रे जीवन चला जाता है। खेद व्यक्त किया पूज्य गुरुदेव श्री ने। जीवन यह मनुष्य पर्याय मिली, कितनी महान पुण्य के उदय से हमें मनुष्य पर्याय मिलती है भाई साहब। और इसका एक एक समय बहुत कीमती है, जो हमारे आत्मा के समझ में होना चाहिए। इस प्रकार यह कलश 106 हुआ। अब व्यवहार चारित की अंतिम गाथा, अब व्यवहार चारित की अंतिम गाथा 76वें नंबर की गाथा है। यह गाथा पढ़ने के बाद है, फिर उसके बाद ये अधिकार पूरा हो जाएगा, फिर एक नए अधिकार की तरफ अपन चलेंगे। कल अपन 76वें नंबर की गाथा का अपन पढ़ेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौवा नमोकार मंत्र। गुरुद्वार जनवाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय।